हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं जो किसी आप कहें लिटरेचर के फील्ड में किसी लिटरेरी वर्क के लिए एक ऑर्नामेंट का काम करती हैं, आभूषण का काम करती है। फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ क्या हुआ? A special way of saying something or a thing for greater effect। किसी बात को जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करके कहते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो a special way of saying something or anything for a greater effect, ज्यादा प्रभाव डालने के लिए किसी बात के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। अब आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली, मेटाफर, एसेनेंस, अलिट्रेशन और भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। इस वीडियो में केवल 2 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया सिमिली। सिमिली को हम उपमा अलंकार हिंदी में कहते हैं। सिमिली एक लैटिन वर्ड सिमिलिस से निकलकर आया है जिसका अर्थ होता है लाइक, और लाइक से वर्ड आया लाइकनेस। लाइकनेस का अर्थ होता है समानता। समानता, किन चीजों के बीच में लाइकनेस? किन चीजों के बीच में लाइकनेस? देखिए, बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस, 2 चीजों के बीच में, और वो 2 चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। 2 चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग तरह की होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की वो चीजें होनी चाहिए। जैसे हम बोल दें ही इज लाइक हिज फादर, ही इज लाइक हिज फादर, या ही वॉक्स लाइक हिज ब्रदर। ये सिमिली नहीं है, ये सिमिली नहीं है, ये तो सिंपल एक कंपैरिजन हो गया, एक प्रकार की तुलना हो गई। हमने क्या कहा है कि जो लाइकनेस है, जो समानता है, वो बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस होनी चाहिए। 2 चीजों या क्रियाओं के बीच में समानता होनी चाहिए। अब हमें करना क्या होता है सिमिली के अंदर? कैसे हम पता करेंगे कि यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज की गई है? देखिए, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट थिंग्स। 2 चीजें होनी चाहिए। इस तरीके से आप कहें 2 चीजें हो। यहां देख लीजिए, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट थिंग्स प्लेस्ड साइड बाई साइड। दोनों को साइड बाई साइड ऐसे रखा जाता है। एंड कंपेयर्ड विद रिगार्ड टू सम फीचर कॉमन टू बोथ, और इन दोनों की तुलना की जाती है। किसके आधार पर तुलना की जाती है? उस फीचर, उस गुण के आधार पर तुलना की जाती है जो दोनों के अंदर समान है। 2 थिंग्स हमने ले ली, साइड बाई साइड रखा, उनकी कंपैरिजन करनी है, उनकी तुलना हमें दिखानी है। और किस आधार पर तुलना दिखानी है? एक उस कॉमन फीचर, एक उस सामान्य गुण जो दोनों में समान है, उस गुण के आधार पर इन दोनों की हमें तुलना करके दिखानी है। तो यहां सिमिली के अंदर 2 कंडीशंस हमें फॉलो करनी है। 2 से 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि थिंग्स और एक्शंस मस्ट बी डिफरेंट, कि वो थिंग्स और एक्शंस अलग अलग होने चाहिए। द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और द पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस, यानी कि समानता का जो बिंदु है, मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया हो, 2 डिफरेंट थिंग्स हो, और पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल अलग से क्लियर दर्शाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी को दर्शाने के लिए हम कुछ वर्ड्स हैं वो सिमिली के अंदर यूज करते हैं। उन वर्ड्स को आप पकड़ लीजिए बस। सिमिली के अंदर वर्ड्स मिलेंगे आपको एज, लाइक या सो। एज, लाइक या सो। एग्जाम्पल हमने आपकी जो पोयम है आपके सिलेबस से, 10th क्लास के सिलेबस से हमने यहां ली है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और डेन नैश जिसके पोएट हैं। तो यहां हमने लिया, देखिए, एंड द लिटिल येलो डॉग, लिटिल येलो डॉग, फर्स्ट थिंग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। सेकेंड थिंग मस्टर्ड, लिटिल येलो डॉग एक चीज हो गई, मस्टर्ड सेकेंड थिंग हो गई। ये 1 थिंग, ये सेकेंड थिंग, और इनके बीच में हमने क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन को दिखाने के लिए हमने यूज किया एज। क्या यूज किया? एज। हमने कहा था एज, लाइक, सो। इन वर्ड्स में से एक वर्ड आपको सिमिली के अंदर मिल जाएगा।
तो एंड द लिटल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और इनके बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर फीचर क्या है? शार्पनेस। तो द लिटल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड और येलो डॉग दोनों क्या थे? शार्प थे। टू थिंग्स हैं, कॉमन फीचर शार्पनेस, शार्प को लेकर इनका कंपैरिजन किया गया है। माउथ लाइक फायरप्लेस, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, माउथ में से भी क्या निकलती है? फायर, फायरप्लेस में से भी क्या निकलती है? फायर। तो माउथ और फायरप्लेस टू थिंग्स हो गई, और इनके बीच में फायर जो उनका कॉमन गुण है, कॉमन फीचर है, उसके आधार पर इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना कर दी गई। तो हम यहां पर बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, इस फिगर ऑफ, यहां पर अगर हम देखें तो एलिट्रेशन, एसोनेंस और भी फिगर्स ऑफ स्पीच यहां आती हैं, लेकिन यहां एक हो गया बेलिंडा और एक हो गया बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब क्या हुआ? भालुओं का जो झुंड है, यानी कि, और उनके बीच में बेलिंडा, बेलिंडा भी क्या थी? ब्रेव थी। बैरल फुल ऑफ बेयर्स भी क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं। तो कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या हो गया? ब्रेव, उनकी ब्रेवरी। तो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के। लेकिन अगर हम ऐसे बोले ही इज लाइक हिज फादर, वहां पर लाइक भी आ गया, लेकिन ही और हिज फादर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के नहीं हुए, उनकी कैटेगरी सेम है। ह्यूमन बींग्स जैसे उनकी कैटेगरी होगी। ही वॉक्स लाइक हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर वो वॉक करते हैं। लाइक वर्ड भी आ गया सिमिली के अंदर जो हमने पहचान बताई है, लेकिन ये सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिमिली के एग्जाम्पल नहीं है, ये सिंपल कंपैरिजन के एग्जाम्पल हैं। सिमिली के एग्जाम्पल कौन से हैं? एंड द लिटल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, सेकेंड हो गया माउथ लाइक ए फायरप्लेस, थर्ड बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेटाफर की। देखिए हमने आपको बताया था सिमिली, सिमिली का हिंदी में अर्थ होता है उपमा अलंकार। मेटाफर की अगर आप बात करें तो मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार, और इसको इंप्लाइड सिमिली भी कहकर पुकारा जाता है, इंप्लाइड सिमिली। देखिए अब जो मेटाफर वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मेटा और फेरो से निकलकर आया है। मेटा मीन्स चेंज और फेरो मीन्स आई बेयर, यानी कि चेंज, आई बेयर चेंज। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस, ट्रांसफर ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व का ट्रांसफर, महत्व का बदलाव। अब इसके अंदर, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं? A word is transferred from the object to which it belongs to another in such a manner that a comparison is done, that a comparison is implied। यानी कि एक जो वर्ड है वो उस ऑब्जेक्ट से दूसरे, a word is transferred from the object to which it belongs to another, उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके साथ वो बिलोंग करता है। और इस तरीके से ये ट्रांसफर होता है, बदलाव होता है, कि एक तरीके का यहां पर कंपैरिजन हमें दिखाई देता है। दोबारा डेफिनेशन आप देख लीजिए, अ वर्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू अनदर इन सच ए मैनर दैट अ कंपैरिजन इज इंप्लाइड। जैसे हम बोलते हैं द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए कैमल और डेजर्ट, कैमल कहां मिलते हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिलते हैं। टू, ये आपस में द कैमल और डेजर्ट, जो ये हैं द कैमल और डेजर्ट, ये आपस में क्या है? बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। लेकिन द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये इसका जो है ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस वहां शिप पर आया है। द यानी कि जो कैमल है वो जैसे ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर शिप चलता है, उसी तरीके से कैमल डेजर्ट में चलता है, ऐसी बात कही गई है। तो यहां पर कंपैरिजन इज इंप्लाइड, कंपैरिजन तो यहां पर हो गया है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि अ वर्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू अनदर। तो ये जो दो चीजें थी, द कैमल और डेजर्ट, जो आपस में एक दूसरे से बिलोंग करती थी, इनसे यहां पर
किसकी कंपैरिजन दर्शाया गया है? शिप को कंपेयर करके दर्शाया गया है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये आपको बतलाया। उसके बाद में चिमनी फॉर ए नोज, जो आपके वही पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के अंदर आती है, यानी कि द नोज इज लाइक ए चिमनी। चिमनी फॉर ए नोज का मतलब हुआ द नोज इज लाइक ए चिमनी। अब चिमनी और नोज, यहां जो ये वर्ड्स हैं उनके अंदर भी आपको मेटाफर या जो रूपक अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि द नोज इज लाइक ए चिमनी, ये हमने इसका अर्थ निकल कर आता है। यहां पर भी हमने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और उसी तरीके से अगर डिफरेंस की बात की जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली और मेटाफर के बीच में देख लीजिए, अब आपका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, ही इज लाइक ए टाइगर या ही इज लाइक ए लॉयन, और एक एग्जांपल लिया, ही इज ए टाइगर। तो ही इज लाइक ए टाइगर हो गया सिमिली, उपमा अलंकार, और ही इज ए टाइगर हो गया मेटाफर, रूपक अलंकार। अब इस हिसाब से क्या होता है, सिमिली शोज दैट वन थिंग इज लाइक अनदर। सिमिली ये दिखाती है कि एक चीज दूसरी चीज के जैसी है, और मेटाफर क्या दिखाता है, वन थिंग इज अनदर, कि एक चीज दूसरी है, एक चीज दूसरी है। सिमिली दिखाती है वन थिंग इज लाइक अनदर, और मेटाफर दिखाता है वन थिंग इज अनदर। अब बात करें तो मेटाफर इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिली इन फॉर्म। फॉर्म का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, बट नॉट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स मैटर या सब्जेक्ट मैटर। तो सिमिली और मेटाफर दोनों जो है उनके अंदर डिफरेंस होता है फॉर्म के आधार पर, लेकिन उनके सब्सटेंस के आधार पर उनमें डिफरेंस, उनमें अंतर नहीं होता। अब देखिए, और सबसे बड़ा अंतर सिमिली और मेटाफर के अंदर क्या होता है, इन सिमिली द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज शोन बाय द वर्ड्स लाइक एज और सो। लाइक एज और सो वर्ड्स यूज करके जो दो चीजें जिनका हमने कंपैरिजन किया है उनका जो है कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, कॉमन फीचर ऑफ सिमिलरिटी, कॉमन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस हमने किससे दिखाया, कुछ वर्ड्स यूज किए थे लाइक एज और सो, वो हमने यूज करके सिमिलरिटी दिखाई थी टू थिंग्स में। बट इन मेटाफर इट इज सिंपली इंप्लाइड, लेकिन मेटाफर में ये बिल्कुल साधारण रूप से ये चीज इंप्लाई कर दी जाती है, ये चीज लागू कंपैरिजन जो है बगैर लाइक एज सो वर्ड्स के यूज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच में से सिमिली और मेटाफर का कंसेप्ट, ये टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। जल्द ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहें ये वीडियो और अपने नोट्स प्रिपेयर आप करते रहें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।